राज्य उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ में देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार दो भाइयों में से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार देर रात कार में सवार लोग ग्राम ललोटना में एक विवाह समारोह में शामिल होकर अपने निवास नौघर गांव लौट रहे थे। थत्यूड़ मसूरी देहरादून मोटर मार्ग पर थत्यूड़ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पावर हाउस के पास एक कार UK09 A2651 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कार चालक गंभीर सिंह पुत्र सबल सिंह व उनके साथ उनका भाई महावीर सिंह पुत्र सबल सिंह सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना थत्यूड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय बस्ती के लोगों के साथ घायलों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़ पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल महावीर सिंह को मृतक घोषित कर दिया और दूसरे गंभीर घायल उनके भाई को देर रात को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया। शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतक का पंचनामे की कार्रवाई करके 100 परिजनों को सौंप दिया गया। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सदन में बताया कि उत्तराखंड में 60 दिन के भीतर 1500 वार्ड बॉयज भर्ती किए जाएंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी 3 वर्ष के भीतर दूर हो जाएगी। हमारे छात्र इसी वर्ष से PG करके लौटने शुरू हो जाएंगे। खानपुर, डोईवाला, रायपुर, सितारगंज समेत कई जगहों पर CHC को उच्चीकृत करके उप चिकित्सालय बनाया जा रहा है। MBBS के 275 बैकलॉग के पदों को भर्ती करने के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी। शुक्रवार को भोजनावकाश से पूर्व नियम 58 के अंतर्गत कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली हैं, वेलनेस सेंटर भी बुरे हालात में है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। उनके साथ विधायक मदन सिंह बिष्ट, विधायक लखपत बुटोला ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला उठाया। उन्होंने पहाड़ से पलायन के लिए लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदार माना। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहाड़ में ही इलाज मिले। 272 फ्री जांच योजना के तहत एक वर्ष में सरकार ने 26,77,811 लोगों की निःशुल्क जांच की है। पर्वतीय क्षेत्रों में 1,51,007 संस्थागत प्रसव राज्य में कराए। मोतियाबिंद ऑपरेशन से लेकर आना जाना व चश्मा निःशुल्क है। उन्होंने TB एनीमिया के निःशुल्क इलाज की जानकारी भी सदन को दी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में PPP मोड नहीं है। बताया कि TB उन्मूलन में 5000 से ज़्यादा गांव TB मुक्त हो गए। 2025-26 तक राज्य को TB मुक्त करेंगे। घर घर TB जांच के लिए गाड़ियां रवाना की है। उन्होंने बताया कि 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 650 में से 50% छात्र बॉन्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो पहाड़ में सेवा प्रदान करेंगे। प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को पहाड़ मैदान को लेकर सदन में हंगामा हो गया था, जिसके बाद आज फिर सदन में क्षेत्रवाद की बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मैंने सदन में ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसके बाद पहाड़ मैदान की बात को लेकर सदन में हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गई। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई। कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में कागज फाड़ा। इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। बीते रोज सदन के भीतर दिए गए बयान पर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग उनके परिवार हैं। परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं है। सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि सारे उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। हम सभी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मैंने सारे उत्तराखंड की बात की थी। मेरे बयान में सारे शब्द को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात से कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरी वजह से किसी को पीड़ा पहुंचे यह मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए जाने अनजाने जिस किसी को भी पीड़ा पहुंची है उसके लिए मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूं।
राज्य उत्तराखंड में बजट भाषण में राज्य के खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की वाहवाही तो ली गई, लेकिन हकीकत में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय खेल संसाधनों की देखरेख और खेल विकास का बजट जीरो कर दिया गया। राज्य में विभिन्न खेलों की अकादमी, चंपावत गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विकास निधि में बजट के नाम पर शून्य मिला है, जिससे देवभूमि को खेल भूमि बनाने का सपना धराशायी नजर आ रहा है। इस समय खेल विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के 103 पदक विजेताओं को करीब 12 करोड़ से ज़्यादा इनाम राशि देना है, जिन्होंने राज्य के गौरव के लिए जी जान लगाकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस मद में सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं। बजट भाषण में हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा तो हुई, लेकिन उसके बजट के नाम पर फिलहाल 1000 रुपये टोकन राशि दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि टोकन राशि का मतलब है कि अनुपूरक राशि बाद में दी जाएगी। अब यह तय नहीं है कि वह कब और कितनी आएगी। जब तक राशि नहीं आएगी तब तक खेल विश्वविद्यालय को लेकर स्पष्टता या तैयारियों की रूपरेखा तय नहीं हो सकती। खेलों के लिए राजस्व और पूंजीगत मद में कुल 250 करोड़ रुपए का बजट मिला है, यानी इसमें ही विभागीय वेतन व अन्य खर्चों के अलावा खेल विकास भी करना होगा। विभाग को पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों के लिए 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट मिला था। इस बार उसमें सीधे 250 करोड़ की कटौती है, जबकि 2025-26 के लिए 864 करोड़ के बजट की मांग भेजी गई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल संसाधनों का रखरखाव, विभिन्न खेलों के लिए अकादमी स्थापित करने, चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माण, हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय, खेल विकास निधि आदि खर्चे हैं। नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उदयमान फंड में 16 करोड़ मांगे गए थे, लेकिन उसमें भी सिर्फ 10 करोड़ मिले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से अब निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तभी उसे प्रवेश मिल पाएगा। पिछली बार इसमें छूट प्रदान की गई थी। इस बार से कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष की आयु को अनिवार्य कर दिया गया है। इस लिहाज से नर्सरी में भी प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभिभावक प्रवेश के लिए स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। नर्सरी में प्रवेश के लिए कई अभिभावक अपने 2.5 वर्ष के बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। नियमों की जानकारी नहीं होने से वे परेशान हो रहे हैं। कई निजी स्कूलों के संचालक अभिभावकों को झांसे में लेकर फीस वसूलने के लिए 2.5 वर्ष के बच्चों को भी अपने वहां एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों और बच्चों को बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि वे 2.5 साल में बच्चे को प्रवेश दिला देते हैं तो पहली कक्षा में जाने तक उसकी उम्र 6 वर्ष पूर्ण नहीं होगी। ऐसे में बच्चे का वर्ष खराब हो सकता है और अभिभावकों को अतिरिक्त फीस चुकानी पड़ सकती है। वहीं कई स्कूल संचालक ऐसे भी हैं जो अभिभावकों को सही तरीके से गाइड कर 3 वर्ष से पहले बच्चे को अपने स्कूलों में प्रवेश नहीं दे रहे हैं।